जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कल हमने बात की थी सिंह लगन की कुंडली में कहां कहां मंगल प्लेस्ड होने से मंगलिक योग नहीं कंसिडर किया जाता। आज उससे अगली बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली में। ये कन्या लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा हुआ है। कन्या लगन की कुंडली में मंगल देवता को तीसरे भाव का मालिक बनाया बुध देवता ने। तीसरा भाव छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं या मेहनत का डिपार्टमेंट मंगल देवता को दिया। और बुध देवता ने 8वें घर का मालिक मंगल को बनाया। मृत्यु, टेंशन, ऑब्स्टेकल्स, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना या सारे काम डिले होना जो अशुभ भाव माना जाता है, तो इस लगन कुंडली में मंगल देव तीसरे और 8वें घर के मालिक बने। और इस लगन कुंडली में मंगल देवता अति मारक ग्रह माने जाते हैं। और मारक की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत पहले भी समझाई थी प्रिय दर्शकों कि जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर का नुकसान करते चले जाना। तो इस लगन कुंडली में मंगल एक मारक ग्रह माना जाता है और उस पर भी वही डेफिनेशन अप्लाई होती है कि जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा, उस घर का नुकसान अवश्य कर देगा। तो कन्या लगन की कुंडली में लगन में ही अगर मंगल पड़ा हो तो मंगलिक कंसिडर होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके साथ वो बेसिक कंडीशंस मत भूलिएगा। बेसिक कंडीशन रिमेन सेम, वो हर कुंडली पर एक जैसी ही अप्लाई होंगी जो मैंने पहले भी आपको 5 कुंडलियों में बताई हैं। यानी मंगल अगर अस्त हो गया तो मंगलिक नहीं कंसिडर होगा। मंगल अगर 0 डिग्री चला गया तो मंगलिक कंसिडर नहीं होगा। मंगल 29 डिग्री चला गया तो मंगलिक कंसिडर नहीं होगा। अगर 7वें भाव का मालिक 7वें भाव को देख ले तो भी मंगलिक कंसिडर नहीं होगा। अगर वर कन्या का आपस में गुण मिलाते समय 27 या 27 से अधिक गुण भी मिल जाएं तो मंगल योग अविचारणीय होगा। मंगल योग पर विचार करने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप नेट पर जाकर बहुत सारी साइट्स पर भी देखते हैं, आप देख सकते हैं, उससे निर्णय ले सकते हैं। या आप एक 50-60 रुपए का पंचांग आता है देवी दयाल जी का, वो भी लेकर के पढ़ करके इस बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं कि अगर इन कंडीशंस में से मंगल बलहीन हो जाए, मंगल अस्त अवस्था में आ जाए, सप्तमेश सप्तम हाउस में आ जाए या कहीं से सप्तम भाव पर दृष्टि डाल दे तो भी मंगलिक योग भंग हो जाता है और उस जातक को मंगलिक कंसिडर नहीं किया जाता। तो अगर मंगल लगन में पड़ा होगा और इन कंडीशंस के लिए वो अप्लाई नहीं होगा कि अगर वो अस्त अवस्था में ना हुआ, बली हुआ, तो जातक मंगलिक कंसिडर होगा क्योंकि वो एक कुंडली का मारक ग्रह बन गया है। और यहाँ से जितनी दृष्टि उसने 7वें भाव पर डाली तो डेली वेजेस में भी नुकसान, दाम्पत्य सुख में भी नुकसान और पार्टनरशिप में भी सदैव दिक्कत परेशानियाँ देता ही मिलेगा। इसलिए उस जातक को मंगलिक कंसिडरेट किया जाना चाहिए। मंगलिक की कंसिडरेशन के अंडर वो जातक आ जाता है और उसको ताकीद की जाती है कि कुंडली के मिलान के बिना आप विवाह संपन्न मत कीजिएगा। दर्शकों, अगर मंगलदेव 4थे भाव में विराजमान हो, 4थे भाव में विराजमान होने से चौथी दृष्टि जो 7वें भाव पर डालते हैं तो 4थे भाव का भी नुकसान करेंगे और सप्तम भाव का भी नुकसान करेंगे। सप्तम भाव पर जो चौथी दृष्टि डाली, दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप में पूर्णतः नुकसान करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। तो 4थे भाव में पड़ा हुआ मंगल जो दृष्टि डालता है तो उसे भी मंगलिक योग के अंडर कंसिडर किया जा सकता है। हाँ, कैंसलेशन के पॉइंट्स आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, अगर कोई भी एप्लीकेबल होगा तो कैंसिल होगा। लेकिन इस लगन कुंडली में लगन में भी मंगलिक कंसिडर किया जाता है, 4थे भाव में भी कंसिडर किया जाता है। अगर मंगल सप्तम भाव में पड़ा हो, अति मारक ग्रह होकर सप्तम भाव में आ गया तो सप्तम भाव में आने से दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप में सदैव मंगल की दशा अंतरदशा कलह क्लेश मचवाई ही रखेगी। और विवाह से पूर्व ही जातक को बोल दिया जाता है कि भाई आप अपनी कुंडली स्ट्रिक्टली मिलाए बिना मैरिज को प्रोसीड मत कीजिएगा क्योंकि आपके विवाह स्थान में ही अति मारक ग्रह होकर के मंगल देवता विराजमान हुए। अगर आपने कुंडली भी मिलाए बिना
ये विवाह संपन्न कर लिया तो आपको दिक्कत परेशानियों का सामना सारी जिंदगी करना पड़ेगा और आपका वैवाहिक जीवन नरक तुल्य अवस्था में आ जाएगा। तो मंगल देवता 7वें भाव में पड़े होने से 7वें भाव को खराब अवश्य करेंगे, क्योंकि मंगल देव एक मारक ग्रह हैं और मारक की डेफिनेशन जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर को खराब करना एक निश्चित मानी जाती है। दर्शकों, मंगल अगर 8वें भाव में पड़े हों, 8वें भाव में मंगल स्वग्रही हो जाते हैं या स्व राशि के हो जाते हैं, या स्व राशि के होने की वजह से कारक बली हो जाता है। मंगल फिजिकल बॉडी का कारक है हर एक के लिए, उसका बली होना मंगलिक योग को भंग कर देता है। इन 5 भावों में यानी लगन, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें में कहीं भी मंगल ओन साइन का यानी स्व राशि पड़ा हो तो फिजिकल बॉडी का कारक बली होने की वजह से मंगलिक योग कंसिडर ही नहीं होता, क्योंकि मंगल कारक अपने भाव में आने की वजह से, मंगल फिजिकल बॉडी का कारक होने की वजह से वो बली हो जाता है और वो रिजल्ट अशुभता के नहीं देता। इस बात को अगर आपको ध्यान में रखना पड़े, इस बात की आपको सही दिशा में समझ आ गई तो 80 to 90% कुंडली आप देखेंगे मंगलिक के कैंसलेशन के अंडर आ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आप नेट पर जाकर सर्च मार सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पंचांग के श्लोकों तक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। तो मंगल देवता स्वग्रही होने से या स्व राशि का होने से, अपने ही भाव में होने से कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देता, मंगलिक योग भंग करने में समर्थ माना जाता है। दर्शकों, अगर मंगल 12वें भाव में पड़ा हो, 12वें भाव में पड़ा होने से भी मंगलिक योग कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है वो भी दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप को पूर्णतः डिस्टर्ब करके जातक का वैवाहिक जीवन नरक तुल्य बना देती है। लेकिन इन 4 भावों में प्रिय दर्शकों, लगन में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 12वें भाव में जहां मंगलिक कंसिडर होता है, इस पर अपनी बेसिक डेफिनेशंस की जो बेसिक रूल्स हैं वो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि कहीं वो अस्त अवस्था में ना हो, कहीं 0 डिग्री ना हो, कहीं अस्त अवस्था 0 डिग्री के साथ साथ 29 डिग्री ना हो, बृहस्पति के साथ ना हो, सप्तमेश बली हो जाए। सप्तमेश यानी मैरिज हाउस लॉर्ड यानी विवाह घर का स्वामी अगर बली हो गया तो भी ये योग कैंसल माना जाता है। और मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, गुण मिलान समय भी देख लीजिए, अगर 27 या 27 से अधिक गुण मिल गए तो मंगलिक योग को अविचारणीय कर दीजिएगा। ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत है, नेट पर जाकर के भी इसकी रिसर्च कर सकते हैं, पंचांग लेकर उसमें भी क्लॉज पढ़ सकते हैं। तो बात हमारे इसलिए समझने की हो जाती है प्रिय दर्शकों, हम मंगलिक को एक हौवे की तरह मानते हैं। जिस भी जातक के घर वालों को ये कह दिया जाता है कि आपका बेटा या बेटी मंगलिक है तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है। तो मंगलिक एक हौवा नहीं है, मंगल का बल देखना अति आवश्यक है। मंगल अशुभ ग्रह नहीं है, मंगल तो देवताओं में आता है, मंगल देवताओं का सेनापति माना जाता है। अगर मंगल अशुभ होता तो क्या किसी नवविवाहिता को लाल जोड़ा पहनाया जाता या लाल चूड़ा पहनाया जाता या लाल सिंदूर उसके माथे पे लगाया जाता? नहीं लगाया जाता अगर वो अशुभ होता। लेकिन वो अशुभ नहीं है, वो मंगल है। मंगल मतलब शुभता। उसको जब हम क्रूरता के साथ जोड़ते हैं तो बहुत सही जोड़ते हैं क्योंकि उसमें क्रूरता है, लेकिन जब मंगल को पापित्व के साथ जोड़ा जाता है या उसे पापी ग्रह कहा जाता है, वहाँ हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मंगल देवताओं में आता है और देवताओं में आने के बावजूद अगर हम उसे पापियों के साथ जोड़ें तो समझ लीजिए या तो हमारी नॉलेज में कमी है या हमें इस बात का पूर्णतः ज्ञान नहीं है कि वो उसकी कैटेगरी क्या है। क्रूरता ज़रूर है उसके अंदर, सेपरेटिव टेंडेंसी ज़रूर है उसके अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पापियों में गिना जाए। वो सिर्फ क्रूर ग्रहों में गिना जाता है। उसकी क्रूरता सिर्फ उसके लिए होती है जो अशुभ करता है।
जो जीवन सात्विकता से जीता है उसको अशुभता माना ही नहीं जाता, क्योंकि शिव जी के 13वें रुद्र अवतार माने जाते थे बजरंगबली। तो कैसे अशुभता में हम गिन लेते हैं? सिर्फ इस वजह से कि उनमें सेपरेटिव टेंडेंसी है। लेकिन मेरे भाई वो तो देवताओं में आते हैं, वो तो दानवों में है ही नहीं। हर जातक के लिए वो फिजिकल बॉडी का कारक माने जाते हैं, और फिजिकल बॉडी का कारक विवाह के समय कंसिडर करना अति आवश्यक है। अगर उसे सही ढंग से मिलान में जाओगे, सही ढंग से कंसिडर करोगे, तो कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हमारी गलती वहीं से शुरू होती है, हम सब चीज़ एक ही क्राइटेरिया में ले लेते हैं। बस जी पहले चौथे 7वें 8वें 12वें में पढ़ा तो मंगलिक है ही है, चाहे वो 0 डिग्री का ही क्यों ना पढ़ा हो। अब आप खुद सोच कर देखिए प्रिय दर्शकों, अब आप में से बहुत सारे जातक इस बात को समझने लगे हैं, अगर वो 0 डिग्री पढ़ा होगा तो किस भाव के रिजल्ट देगा, इस बात से कोई भी जना मुकर नहीं सकता। इस फैक्टर को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि अगर वो 0 या 29 डिग्री या अस्त अवस्था में पड़ा हुआ तो कैसे रिजल्ट दे सकता है। हाँ, किसी को अनायास कंडेम करना वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है, तथ्य ये है कि इससे भागा नहीं जा सकता। ये एक गलत धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि अगर जातक मंगलिक है तो उसका विवाह मंगलिक से ही होना चाहिए। जिस भाव में जातक का मंगल पड़ा हो, दूसरी जातिका का उसी भाव में शनि राहु केतु मंगल आदि कोई पाप ग्रह आ जाए तो भी भौम दोष भंग हो जाता है। तो वो भंग हम देखते नहीं हैं, वो भंग हम पढ़ते नहीं हैं, वो भंग हम समझते नहीं हैं। इस वजह से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती, वहां हमारी गलती होती है उसे कैलकुलेट करने में। मंगल बुरा नहीं है, ये बात जब तक आप सही दिल दिमाग में बिठाओगे नहीं, तब तक आप इस प्रॉब्लम से निकलोगे नहीं। मंगल अच्छा है, मंगल कार्य अच्छा है, यात्रा मंगल में ही होती है। घरों में मंगल कार्य की लोग सुख ना सुखते हैं, तो मंगल कैसे बुरा हो सकता है? सिर्फ एक क्रूरता की टेंडेंसी की वजह से नहीं। हाँ, कुंडली में कितना मारक है, कितना कारक है, वो एक अलग बात है। अगर 5 भावों में मंगल बलहीन हुआ तो उसको मंगलिक कंसिडर करना हमारी सबसे बड़ी गलती है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इस बात को सही दिशा में समझ लीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि 12 लगन कुंडलियों में किस किस भाव में मंगलिक कंसिडर होता है, किस में नहीं होता, इसकी विस्तृत जानकारी दूं। साथ में उसका बलहीन होना याद रखेगा, अस्त होना याद रखेगा, 0-29 डिग्री होना याद रखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग शनि राहु केतु की बुरी दशाओं से, पाप प्रभाव से, साढ़े सातियों और ढैयों से पीड़ित होते हैं, और बहुत सारा वो नियम नहीं भी पाल सकते। तो ऐसे सभी जातकों के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि अमावस्या का दिन, जो शनि राहु केतु का साक्षात दिन हो जाता है, उस दिन का व्रत किया हुआ भी शनि राहु केतु के पाप प्रभाव को दूर करके आपका जीवन यापन अच्छा करने में आपके लिए सदैव सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि अमावस्या साक्षात शनि राहु का दिन माना जाता है। उस दिन का किया हुआ पाठ आपका पूरा जीवन यापन आसान करने में, आपके घर में बरकत लाने में सदैव सहायक सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।